बशते गुणे चारुकम बेरिकाचे पेश सेनेटर साबिर बलूच में गुना अमरदारी कन गयत अंचो अरवादा मवादे सूबाई हुकूमत मर्दों गपुत्रान कने आमे गप्पा दिमा कारंत के मारा चवड़े इख्तियारात नेस्ता यक असम्बली के आयुत का निश्ते आयुत का मनिंदे कुकारो जाग कने भले में गप्पा कस गोई नदारी लाते चे फोर्से दारक बुतगा आ हुकूमत वसाचे डन्ना भले नु के मां वजह साबिर बलूचा गपुत्रान कन गए तो वजह सेनेटर मस्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राशूनियम कन गए मकरान था आ उसे के सूबाई हुकूमतारा कुलने इख्तियारात हम आईनी और कानूनी हवाला केस्ता आये बिल्कुल गोना भले मगंदे के वादे बलूचिस्तान मामला एक गप के देमा कहते हैं सूबाई हुकूमता के वादे मर्दूं गप जा आ उसे के महकरा इख्तियारात नेस्ता वादे वफाकी हुकूमता को मर्दूं गप जा आ हमें गुशंत के इख्तियारात टोटल सूबाई हुकूमत कर रहा पर वादे मचारे के मुज़ाकरात गप जनक भी गुणा हमें गप देमा कारक मां लाते कंडीशन देमा कारक मां नु ए मामला तनी था ना मर्दम सरपत न भी क्या या बलूचिस्तान है ए हालताना गिशो गिवार कना कई जिम्मेदारी है पचा के अमनो अमान जेड़ा के देमा कहते हैं या के हम इक्तिसादी मामलात अंचो के साबिर बलूचा गपुत्रान को या के हम माशी बदाली भी पदामा मां गप्पा बजने के हम वसाइला नहीं गप्पे ए दुराचित बिबा आया सूबाई हुकूमत इशा कुर्तनकंद या वफाकी हुकूमत वती किरदा चेवड़ा अदा कुत कन गए ये अंचे सवालन के ईशानी जवाबा व मवाद अर्जा अर्ज टाइमा ए जुस्ता देमा कारन ईशानी पसुआ लूट के कोशिश कने भले मारा अंचे पसुए नरसित के मुतमैन कुन भी अंचु के मवाद भी गंदगे बाजे प्रोग्राम अनिता गुरचारों का आगम बलूचिस्तान ए सूरत हाल विचारन बलूचिस्तान सूरत हाल यकीनन नगे गए गुस्तगे रोचा कराची एक मजने होटले था एक सेमिनार बुतगत आज सेमिनार बुनग पमुशत के पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल तहा स्टेट किरदार चियंत ये सेमिनार तहा सिंधु बलूचिस्तान चे स्याहीदारों के पॉलिटिकल लीडर्स के सता आयम बार तुर्तगत पर पाकिस्तान है हम दानिश्वरता या आवालकारता आया हम गपुत्रान कुर्तगत इधरो हमें गप्पेसरा मुत्तफिकता कि मर्ची रियासत इधर मालूकारा अमनो अमान या कोई सिक्योरिटी देगा नाकाम बुता या गुशे के रियासत तह मजहबारा इन्वॉल्व कनक बुता या रियासत सियासी मामला तहा इस्टेब्लिशमेंट और फौजारा अवार कनक बुता ये हमें द्रो सियासी राशूनता ये हमें अवालकारता पाकिस्तान मजन्ना में दानिश्वरता क्या एक गप्पेसरा आता उश्ता के पाकिस्तान है सियासत के हस्ते आयता मुख्तलिफ एलिमेंट वाला और का वती मुफादातानी हवाले चे वती कारा देमा कारिद पूरा सवाल इदा ए पिदाबित के वादे पाकिस्तान सियासत तहा ए बड़े एलिमेंट के कार कन गया पाकिस्तान रियासत के हस्ते मालूकारा अमा आईनी और कानूनी ताफुस के हस्ते आ फराम कुर्त न कन गए कुड़ा जमहूरियत गप पर्चा जनक भी इधर जमहूरी अमल गप पर्चा जनक भी यकीनन मजने जुस्ते परा वादे में जमहूरियता और जमहूरी अमल गप्पा विचारन बेचा के मारा अरवादा गंदे के जमहूरी या तमा चीजदारा माचो सरपद बुते के मुल्क ता गुशक बीत के दायक ओटो इलेक्शन बीत पदा कहती है हुकूमत निंदी ए जमहूरियत है हालांकि माँ उती गस्त के मरागशता गुस्तगत के जमहूरियत यकीनन यक अवामी अमल है क्या ये ता हम दुराएं सियासी मामलात पे बा या के माशी मामलात पे बा या के चागिर्दी मामलात पे बा और दारा मालूकारा इन्वॉल्व कनक भी भले मादा गंदे के अरवादा वादे कसे वती सियासी हक्कानी गप्पा जंत वादे कसे वती चागिर्दी मामलाता देमा कारी कसे अगा आइन और कानूनी हवाला चे मामलाता देमा कार के कोशिश कनक भी तो दा ए बड़े सूरत हाल देमा कहत कि मर्ची बलूचिस्तान ता गिंदगा कहते हैं बड़े चारों का इदा ह्यूमन राइट्स और पाकिस्तान सरोक वजह डॉक्टर मेहदी हसन मैगुना अमरादारी कन गए मेहदी हसन का पुत्रान कने सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है, खैरियत से? डॉक्टर साहब वैसे तो पाकिस्तान की मजबूत सूरत हाल पे हम नजर डालते हैं
لیکن اگر ہم بلوچستان کی صورتحال کو دیکھیں، جس طرح پہلے بھی آپ سے بات ہوتی رہی ہے، تو یہ صورتحال روز بروز خراب ہونے کی طرف جا رہی ہے. حکومت کے کردار کو اس صورتحال کے حوالے سے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ بلوچستان میں جو حالات ہیں اس سلسلے میں حکومت نے جو پروگرام بنایا تھا وہ اس کے مؤثر ہونے یا غیر مؤثر ہونے کا اس وقت پتہ لگتا ہے جب اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود موجودہ حکومت نے، بلوچستان کی حکومت اور مرکزی حکومت دونوں نے، اس میں کوئی پیش رفت نہیں کی. اس لیے یہ معلوم نہیں کہ وہ پروگرام جو انہوں نے بتایا تھا، جسے بلوچستان کی بہتری کا پروگرام کہا گیا تھا، اس کے بارے میں کوئی اس کو ایویلویٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے اثرات کیسے ہوئے، کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن ابھی تک شروع نہیں ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اور جتنی اس پہ کنسنسس کی ضرورت تھی تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی، بلوچستان کی پارٹیوں کے ساتھ مل کے، وہ مفقود نظر آتی ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پاکستان کی، وہ اس دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہی جو دلچسپی حالات کو ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے جو پلان ترتیب دیا تھا ایک آغاز حقوق کے بلوچستان کے حوالے سے کچھ ڈاکومنٹیشن انہوں نے کی تھی، لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی امکانات ہے کہ بلوچستان پہ اس طرح کا کوئی عمل سامنے یا اس کی کوئی امپلیمنٹیشن کی جا سکے؟ آپ کو امکانات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ مجھے پاکستان کی جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کوئی سنجیدگی بلوچستان کے حوالے سے نظر نہیں آتی ہے. اور اس کا ثبوت میرے پاس یہ ہے کہ بلوچستان میں جتنے ناراض عناصر ہیں، ناراض ایلیمنٹس ہیں، ان کی شکایات پہ غور کرنے کے لیے، ان سے بات چیت کے لیے کوئی بڑا لیڈر جو ہے وہ بلوچستان نہیں گیا ابھی تک. اور خاص طور پہ جو اپنے آپ کو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں، جس میں اپوزیشن پارٹی بھی شامل ہے اور کولیشن گورنمنٹ کی پارٹیاں بھی شامل ہیں، ان کا کوئی لیڈر وہاں جائے، وہ بات چیت کرے ان سے، ناراض ایلیمنٹ سے، ان سے پوچھے کہ ان کو کیا شکایات ہیں، کوئی اپنی تجاویز دے، کوئی ان کی تجاویز لے. یہ پروسیس جو ہے یہ بلوچستان میں گزشتہ 3 سال سے شروع نہیں ہوا، کیونکہ حالات کی زیادہ خرابی جو ہے وہ مشرف دور میں ہوئی تھی، خاص طور پہ نواب اکبر بگٹی کے قتل کے بعد شروع ہوئی تھی. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ان ایلیمنٹ سے، ان عناصر سے بات چیت ضروری تھی جو ناراضگی کا اظہار کھلے عام کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ تو حکومت میں شامل ہیں وہاں. ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں کوئی ناراضگی نہیں ہے حکومت سے. یا سر، یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح آپ بات کریں کہ ایک طرف حکومت غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کری ہے، دوسری طرف جس طرح آپ نے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا کہا، ان کی غیر سنجیدگی کا آپ نے کہا، تو کیا وجوہات ہو سکتے کہ بلوچستان کے معاملے پہ ان کی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بلوچستان کی جو سیاست ہے اور بلوچستان کے جو حالات ہیں، مین سٹریم جو اپنے آپ کو پارٹیاں کہتی ہیں، ان میں سے کسی کی اسٹرینتھ بلوچستان میں نہیں ہے. اور کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی ان مین بڑی پارٹیوں میں سے کہ وہ بلوچستان میں بھی کسی حد تک مقبولیت رکھتی ہے. اگر بڑی پارٹی نہیں تو کم از کم تھوڑی بہت سپورٹ حاصل ہو. ایسی کوئی پارٹی مجھے پاکستان کی بڑی پارٹیوں میں نظر نہیں آتی. اور بلوچستان جو ہے وہ صرف چھوٹی جماعتیں جو بلوچستان تک محدود ہیں، جن کا انفلوئنس یا اس میں بھی پاکٹس تک محدود ہوتا ہے. بلوچستان میں سیاست وہ پارٹیاں کر رہی ہیں جو بڑی پارٹیاں اپنے آپ کو کہتی ہیں، جن کا انفلوئنس ایک سے زائد صوبوں میں موجود ہے. ان کا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس مجھے بلوچستان میں نظر نہیں آتا، اس لیے وہ دلچسپی نہیں لیتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے مثلاً مسلم لیگ نواز جو پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کا بلوچستان میں بالکل کوئی عمل دخل، کوئی اس کا انفلوئنس نہیں ہے. اسی طرح جو مذہب کے نام پہ سیاست کرتی ہیں بعض پارٹیاں، ان میں سے جماعت اسلامی کا وہاں کوئی انفلوئنس نہیں ہے اور کوئی سپورٹ کی نظر نہیں آتی. جبکہ وہ پنجاب میں اور سندھ میں، کراچی میں
अपनी सियासत जो है उसमें सरगर्म रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें इन मेन स्ट्रीम पार्टियों का बलूचिस्तान में रोल, अगर बलूचिस्तान असेंबली को हम देखें तो वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, मुस्लिम लीग नून भी वहाँ पे नुमाइंदगी करी है, मुस्लिम लीग काफ भी असेंबली में बैठी हुई है। तो कम से कम ये जो सूबाई लेवल के जो लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो वजीर आला बैठा हुआ है, इनका कम से कम किरदार तो सामने आना चाहिए ना। देखिए, इनका किरदार तो सामने आया हुआ है कि ये वहाँ के मसाइल को हल करने में कामयाब नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा कि वहाँ पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं और मुस्लिम लीग नवाज के लोग भी हैं, मैं अगर बुरा ना माने आप या वहाँ के पॉलिटिशियंस, तो ये पार्टियों के वहाँ के कारकुन रेगुलर कारकुन नहीं है, ये मैं इनको मौका परस्त कहता हूँ। ठीक है, कोई टिकट ले लिया और जीत के उस टिकट पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम में और उस पार्टी के नाम पे वो असेंबली में आ जाए और वजारत ले ले, इसको मैं सियासत नहीं समझता या सियासी प्रोसेस नहीं समझता। जरूरत इस बात की है कि जो नाराजगी है वहाँ जिन एलिमेंट्स को, जिन सेक्शन का सोसाइटी को, उनको बाकायदा इन्वॉल्व किया जाए बातचीत में। मैं यहाँ एक मुख्तसर सा वाक़या आपको बता दूँ कि जब ये शुरू हुआ था नवाब अकबर मुफ्ती वाला मामला, जो डॉक्टर खालदा वो जो थी उनके केस से शुरू हुआ था डेरा मुफ्ती में, तो मुझे कुछ बड़े पॉलिटिशियंस हैं यहाँ के, जिसमें गवर्नर भी पंजाब के शामिल थे उस वक्त के, जनरल मुशर्रफ के, उन्होंने बुला के ये पूछा था कि हमें मशवरा दीजिए कि हम क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सूबाई मसला है और सूबे के पॉलिटिकल एलिमेंट्स को, सूबे के जो सियासतदान हैं, उन्हें इसमें करनी चाहिए। 1970 के बाद से बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमतें भी रही हैं, सूबाई गवर्नर भी रहे हैं, सूबाई चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। उनका क्या रोल है बलूचिस्तान की शिकायत को दूर करने में, इस पर गौर करने की जरूरत है। और अगर वो भी कामयाब नहीं हुए, उसमें बहुत से बड़े बड़े सरदार और मकबूल सरदार भी गवर्नर की पोस्ट पे रहे, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे रहे। सवाल ये है कि वो क्यों दूर नहीं कर सके उन शिकायत को बलूचिस्तान की, जो 62 साल से चल रही है। तो इस्लामाबाद वाला आदमी कैसे दूर करेगा उसे बैठ के? उन शिकायत पे गौर बलूचिस्तान के लोगों को करना चाहिए और अपने आप को असर्ट करके। और साहब, जिस तरह बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने पॉलिटिकल पार्टीज के सियासी किरदार बलूचिस्तान के हवाले से बात की, जिस तरह आपके बातों से ये भी तासुर मिल रहा है कि बलूचिस्तान का मसला एक सियासी मसला है जिसको उस तरीके से देखा नहीं जा रहा। अब तो सूरत हाल है कि रोज लाशें रिपोर्ट हो रही हैं। आज भी 3 लाशें खुशदार के हवाले से रिपोर्ट हुई हैं। खुशदार में इंसानी हुकूक का एक बहुत बड़ा आलमी है। आप इस मसले को किस तरह से देखते हैं एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट? देखिए, हम तो इस पे हमेशा से प्रोटेस्ट करते आए हैं और ये लाशों का सिलसिला जो है और लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है, ये एक उसी इंतशार का साथ है जो इंतशार वहाँ मौजूद है। और जब हुकूमत की कारकर्दगी ठीक नहीं रहती तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स भी उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और स्टेट के जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो भी उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला सूबाई मसला है, उन्हें इस पर गौर करना चाहिए और इसको, इन हालात को ठीक करने की जिम्मेदारी जो है वो उन पे आयद होती है। और अगर इसको, ये सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है, कराची में रोज यही होता है, पेशावर में यही होता है, हमारे कबायली इलाकों में यही हो रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है इस बात की कि हमारा मुल्क जो है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वो मुख्तलिफ वजूह की बिना पे इंतशार का शिकार है। और जब तक इसको ठीक नहीं किया जाएगा, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून पे अमल नहीं होगा मुनासिब तरीके से और कानून की अमलदारी नहीं होगी, तो उस वक्त तक ये हालात दुरुस्त नहीं हो सकेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने में ज्वाइन किया। गुलचारो कैशत डॉक्टर मेहदी हसन ह्यूमन राइट्स और पाकिस्तान सरोक मैं गुना अमरादारी कन गयत हमें गप्पा दिमा कार गयत के बलूचिस्तान है मसला हरा न सिर्फ हुकूमत संजीदगी को नजूर गए बल्कि हम मेन स्ट्रीम
पॉलिटिकल पार्टीज क्या मर्ची ओपोजिशन भी निस्तगंत मालू के गप्पा जनंत भले बलूचिस्तान है इस सियासी जेड़ा रहा गिशु की वारी निमगा बरगे वास्ता इच वड़े आयनी किरदे दे मनायार्द आये आये वजूहात हम बयान करता के ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के हस्ता निशानी बलूचिस्तान है तहा इच वड़े सियासी रोल नेस्त पमिश्का नलूटा के अहदा इन्वॉल्व बंद पदा आया एक अपम दे मार्ट के वादे ईशानी मर्दुम मौजूद हाँ भले आयशानी पेट मर्दुम नहीं हाँ बल्कि मौका परस्ती शिकार बंद और वादा के इलेक्शन बीत तो पार्टियां बदली करना टिकट दूरा गुड़चारू का गेशे गप्पा जनन भले एदावाद बुता ब्रेक अप उसमें दिमा साड़ी में